Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope students you are doing good. Chapter number 14, normal distribution was under discussion. Today, lecture number 5 and the topic area under the standard normal curve was continue. तो आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स मैं डिस्कस करूंगा एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व के टॉपिक को बिटवीन 2 पॉइंट्स एरिया सिचुएशन। तो स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व विद 2 पॉइंट्स area situation. In the contents of this lectures, in the first point, I will discuss the area table under the standard normal curve. In the second point, to find the probability or area between 2 points using same example 14.7. Before discussing the topic area under the standard normal curve, first of all, I will discuss the area table. Now students, in this table we have the areas under the standard normal curve और standard normal variable which is denoted by z और वो आपके पास लेफ्ट साइड पे वर्टिकली गिवन है z के पॉइंट्स z 1 डेसिमल प्लेसेस पे आपके पास लेफ्ट साइड पे पॉइंट्स गिवन है और सेकंड पॉइंट जो हम यूज करेंगे वो आपके पास रो वाइज सेकंड डेसिमल प्लेसेस पे गिवन होंगे और यहाँ पे हम लोग एरिया किसी भी पॉइंट पे जब हम एरिया को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एरिया गिवन होगा फ्रॉम 0 टू जी कोई भी पॉइंट आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एरिया चेक करना है 2.33 पे तो आपने लेफ्ट साइड पे वर्टिकली जो है वो आपने चेक करना है 2.3 और इसका जो सेकंड डेसिमल प्लेस है वो आपने चेक करना है रो में 2.33। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे 2.33 और दिस इज द वैल्यू ऑफ z और ये आपके पास यहाँ पे एरिया जो गिवन होगा विच इज 0.4901 यानी 49% एरिया जो है वो आपके पास कवर हो जाएगा 2.33 जी वैल्यू पे और ये आपके पास यहाँ पे जी वैल्यू 2.33 होगी टेबल में नॉर्मल कर्व के और ये आपके पास यहाँ पे एरिया इसको राइट कर सकते हैं जो आपके पास शेडेड एरिया है 0.4901 ये आपके पास 49% एरिया यानी 49% ऑब्जर्वेशंस आपके पास इस पॉइंट पर कवर हो जाती हैं फ्रॉम 0 टू z। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एरिया को फाइंड करने का मेथड यही है कि सबसे पहले आपने z की वैल्यू को कैलकुलेट करना है यूजिंग द न्यू रैंडम वेरिएबल स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल z इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा को और देन फिर हम लोग z की वैल्यू को यूज करेंगे यहाँ से देखेंगे और यहाँ पे आपने फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे आपने लेफ्ट साइड वर्टिकली चेक करना है और सेकंड डेसिमल प्लेस पे आपने वैल्यू जो है वो उसको रो वाइज जो है आपने हॉरिजॉन्टली टॉप पे चेक करना है then you can find the particular area of that point. Now students, I'm going to start the example 14.7 to find the area or probability between 2 points. In the statement of this example, the variable x being normally distributed with mean 8 and standard deviation 4. In the first part, find the probability between 5 and 10. In the second part, find the probability or area between 2 and 6. In the third part, I have to find the probability between 10 and 15. So there are the 3 points, 3 parts in which to find the probability between 2 points. This is the between 2 points area situation. Now students, we have the mean which is denoted by mu equal to 8 and standard deviation is denoted by sigma, so we write sigma equal to 4. First part we have to find the probability or area between 5 and 10. Now students, x की दो वैल्यूज हैं हमारे पास, वन फर्स्ट इज द 5 एंड सेकंड इज 10। दोनों वैल्यूज को हम लोग यूज करेंगे अपने न्यू वेरिएबल z में और उसमें पुट करके दो वैल्यूज z की जनरेट करेंगे इनके बिल्कुल पैरेलल। z इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा और x माइनस 8 ओवर 4 म्यू इक्वल टू 8 एंड सिग्मा इक्वल टू 4। देन for x equal to 5, first value of x is 5, 5 को यूज करेंगे 5 minus 8 over 4 और इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास आंसर होगा -0.75। दिस इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ z। देन आपने स्टूडेंट्स फाइंड करनी है x की वैल्यू 10 को यूज करना है और z की नेक्स्ट वैल्यू को फाइंड करना है तो 10 minus 8 over 4 और आंसर आपके पास आ जाएगा 0.50। ये आपके पास नेक्स्ट वैल्यू z की आ जाएगी। देन स्टूडेंट्स आप लोग ड्रॉ करेंगे x की लाइन और उसके पैरेलल आपने नॉर्मल का कर्व ड्रॉ करना है। ये मैंने नॉर्मल का कर्व ड्रॉ किया है और देन आपने इसको राइट करना है 0.5 आपका एरिया लेफ्ट साइड पे है और 0.5 आपका एरिया जो है टू द लेफ्ट राइट ऑफ द मीन है और मीन की वैल्यू स्टूडेंट्स आपने राइट कर देनी है बिल्कुल मिडल में विच इज 8 और देन आपने x की दोनों वैल्यूज को ड्रॉ करना है, उनकी लाइंस को ड्रॉ करना है कि वो कहाँ पे लाई कर रही हैं।
तो x की फर्स्ट वैल्यू जो है वो आपके पास मीन से लेस है, तो वो आपके पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे होगी 5, और राइट साइड पे आपके पास x की नेक्स्ट वैल्यू 10। आपने इसकी लाइन को ड्रॉ करना है, और इसके पैरेलल जो हमने z की वैल्यूज फाइंड की है, तो देन फिर स्टूडेंट्स आप लोग ड्रॉ करेंगे z की लाइन, और z की लाइन में आपने z का मीन 0 इसको राइट करेंगे बिल्कुल मिडल में, z का मीन विच इज ऑलवेज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू जो आपने 5 यूज की है उसके पैरेलल हम लोगों ने फाइंड की है -0.75, उसको राइट करेंगे बिल्कुल इसके पैरेलल, और 10 के अगेंस्ट जो है वो हम लोग राइट करेंगे 0.50। तो इस तरह से आपके पास x की लाइन और z की लाइन जो है वो कंप्लीट होगी है। माइनस इन्फिनिटी तो प्लस इन्फिनिटी, ये आपके पास दो लिमिट्स हैं x के लिए और z के लिए, और 50% डाटा जो है वो आपके पास राइट लेफ्ट लाई कर रहा है टू द लेफ्ट ऑफ द मीन, और 50% डाटा जो है वो लाई कर रहा है आपका टू द राइट ऑफ द मीन, यानी आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसकी प्रॉपर्टी है कि आपके पास दोनों साइड से डाटा जो है वो इक्वली डिस्पर्स है। तो देन फिर हम लोग जो है वो फाइंड करेंगे z की वैल्यूज जो हमने फाइंड की हैं इसके पैरेलल एरिया, और एरिया टेबल से हम लोग जो है वो अपनी वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। तो आपके पास यहाँ पे एरिया आ जाएगा, जब आप 0.7 को 5 में चेक करेंगे तो आपके पास एरिया 0.2743 है, ये आपके पास शेडेड ये एरिया, और देन फिर आपने z की वैल्यू 0.50 के अगेंस्ट जो एरिया आपको फाइंड करेंगे वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 0.1915। तो ये दो एरियाज जो है वो हम लोग अकॉर्डिंग टू z वैल्यू जो है वो कैलकुलेट किए फ्रॉम एरिया टेबल से। तो आपके पास जो शेडेड एरिया है वो आपने मालूम करना है, यहाँ पे शेडेड एरिया आपके पास दो पॉइंट्स के दरमियान में एरिया कैलकुलेट करना है, और वो यहाँ पे आपके पास ये शेडेड एरिया है जो आपने मालूम करना है 2.5 और 10 के मिडल में। तो सिंपली स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे किस तरह से इसको ब्रेक करेंगे, तो फर्स्ट वो आप राइट करेंगे p ऑफ 5 लेस देन x लेस देन 10, इसको z की टर्म्स में राइट किया जाएगा, z की वैल्यूज में राइट करेंगे। तो z की वैल्यूज में राइट करने के लिए आपने इसको 5 की जगह पे 0.75 नेगेटिव साइन और z लेस और इक्वल 0.50, और देन फिर इसको हम ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने के लिए आपने दोनों एरियाज को ऐड कर देना है, -0.75 से 0 तक का एरिया जो कि आपने एरिया टेबल से इसको फाइंड किया है 0.272743, और ये मैं राइट कर दिया यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के अंदर 0.75 लेस इक्वल z लेस इक्वल 0, और देन नेक्स्ट जो है वो आपके पास एरिया 0 से लेके 0.50 जो कि हमने इसको फाइंड किया है फ्रॉम एरिया टेबल 0.1915, और दोनों एरियाज को ऐड कर देंगे तो कंप्लीट शेडेड एरिया जो है हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपने इसको यूं राइट करना है 0 लेस इक्वल z लेस इक्वल 0.50, और दोनों के एरियाज का आंसर जो है वो इसको राइट कर दें यहाँ पे 0.2743 आपका फर्स्ट एरिया है 0.75 से 0 तक, और 0 से 0.50 तक का एरिया 0.1915 है। इन दोनों एरियाज को स्टूडेंट्स आप ऐड कर लें तो आपके पास 0.3085, इट मींस दैट कि आपके पास अप्रोक्सीमेटली 31% ऑब्जर्वेशंस जो है वो लाई कर रही हैं between 5 and 10. Point we have also find the area between 2 points 2 and 6, but both of the points are lie to the left of the mean, और ये मीन से लेस हैं, तो दोनों पॉइंट्स जो है वो मीन से पहले लाई करेंगे मीन की वैल्यू से, जो कि डायग्राम में लेफ्ट ऑफ द मीन है। और फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम x की वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म करेंगे z में, z का फार्मूला x माइनस म्यू ओवर सिग्मा x माइनस 8 ओवर 4 म्यू 8 and sigma 4। For x equal to 2 we have the z value which is -1.50, और for x equal to 6 के लिए आपके पास z की वैल्यू -0.50, both of the values are negative। और देन स्टूडेंट्स हम लोग x की लाइन ड्रॉ करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो यहाँ पे z की लाइन भी ड्रॉ करेंगे। तो x की लाइन ड्रॉ करें और नॉर्मल कर्व ड्रॉ कर लें, देन फिर आप लोग z की लाइन ड्रॉ कर लें, और आपके पास x का मीन 8 और इसके पैरेलल बिल्कुल z का मीन जो है वो 0 विच इज ऑलवेज इक्वल टू 0, और देन स्टूडेंट्स आपने 2 की लाइन ड्रॉ करनी है कि 2 आपका कहाँ पे लाई कर रहा है, जो कि 8 से लेस है, और 6 आपका वो भी 8 से लेस है,
तो आपके पास यहाँ पे 6 ड्रॉ कर लें और यहाँ पे आप लोग 2 की लाइन ड्रॉ कर लें और देन इसके पैरेलल आपने 2 की जगह पे z की लाइन, z का पॉइंट -1.50 और 6 के बिल्कुल पैरेलल -0.50 ड्रॉ कर लें। देन उसके बाद आपने फ्रॉम एरिया टेबल, नॉर्मल कर्व का जो एरिया टेबल है उससे आपने एरिया मालूम करना है, प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है -1.50 की। तो -1.5 को 0 में चेक करेंगे तो आपके पास एरिया जो जनरेट होगा वो आपके पास 0 to z यानी आपके पास 0.4332 ये एरिया जनरेट हो जाएगा। और देन जब आप लोग यूज़ करेंगे 0.50 इसको मालूम करेंगे एरिया टेबल से इसका एरिया, तो ये आपके पास -0.1915 होगा फ्रॉम 0 to z वैल्यू। ये आपके पास दो एरियाज आ जाएंगे। देन फिर स्टूडेंट्स आपने शेड करना है अपना एरिया और आपके पास यहाँ पे शेडेड एरिया जो आपका रिक्वायर्ड एरिया है वो बिटवीन 2 and 6 है। ये एरिया आपका शेडेड एरिया होगा जो हमने मालूम करना है अपने क्वेश्चन के अंदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 and 6 बिटवीन 2 and 6। और इस एरिया को मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स आपने बड़े एरिया में से माइनस कर देना है आपने स्मॉलेस्ट एरिया। तो 43% एरिया जो है वो आपके पास बड़ा एरिया है विच इज़ -1.50 से लेके 0 तक, ये आपके पास बिग एरिया है। और -0.50 से 0 तक का एरिया ये आपका स्मॉलेस्ट एरिया है जो कि मुझे मालूम नहीं करना, इसको मैं माइनस कर दूंगा, नेगेटिव कर दूंगा बड़े एरिया में से। तो आपके पास रिक्वायर्ड शेडेड एरिया जो है फाइंड हो जाएगा। तो आपने इसको राइट कैसे करना है, ब्रेक कैसे करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने राइट करना है 2 less than x less than 6, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। इसको हमने ट्रांसफॉर्म किया है z में, -1.50 लेस इक्वल z लेस इक्वल -0.50 और देन फिर आपने इसको 0 में ब्रेक करना है। तो 0 में ब्रेक करने के लिए आपने राइट करना है -1.50 से 0 तक का एरिया जो कि हमें गिवन है फ्रॉम एरिया टेबल में 0.4332 और -0.50 से 0 तक का एरिया ये हमें गिवन है एरिया टेबल में 0.1915 जिसको मैंने डायग्राम में भी शो कर दिया है। तो बड़े एरिया में से आपने स्टूडेंट्स फाइंड माइनस कर दिया है स्मॉलेस्ट एरिया, तो आपका रिक्वायर्ड शेडेड एरिया जो है वो फाइंड हो जाएगा। तो आपने 0.4332 में से माइनस कर दें 0.1915 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.2417। तो आपके पास यहाँ पे दोनों पॉइंट्स जो है वो लेफ्ट साइड पे थे मीन के और उनके दरमियान में एरिया फाइंड करना था। तो इसमें आपने क्या किया है कि आपने बड़े एरिया में से जो आपने एरिया फाइंड नहीं करना उसको मैंने माइनस कर दिया है शेडेड एरिया निकालने के लिए। तो रिक्वायर्ड शेडेड एरिया निकालने के लिए आपने -1.5 से 0 और -0.50 से 0 तक के एरिया को माइनस कर दिया। तो 24% ऑब्जर्वेशंस जो है या 24% यूनिट्स जो है वो लाई कर रहे हैं बिटवीन 2 and 6। Part we have also between 2 point area situation where probability between 10 and 15 but both of the points are greater than mean 8 से बड़े हैं और आपने दोनों पॉइंट्स जो है इसको राइट करना है राइट साइड पे मीन के। और जैसे कि मैंने डायग्राम में इसको राइट किया है 10 और देन फिर 15 को ड्रॉ किया है। और सबसे पहले स्टूडेंट्स हम 10 और 15 की z वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। तो z का फॉर्मूला x माइनस म्यू ओवर सिग्मा x माइनस 8 ओवर 4 म्यू 8 एंड सिग्मा 4 है। तो फॉर x इक्वल टू 10 x की वैल्यू 10 को यूज करें अपने फॉर्मूला में, z के फॉर्मूला में 10 माइनस 8 ओवर 4 आंसर इज 0.50 पॉजिटिव और x की वैल्यू 15 यूज करेंगे तो आपके पास z की वैल्यू जनरेट हो जाएगी 15 माइनस 8 ओवर 4 विच इज 1.75। देन स्टूडेंट्स हम लोग इनको लाइंस को ड्रॉ करेंगे x की और z की लाइंस को ड्रॉ करेंगे डायग्राम में। तो 8 आपका मीन है और x की लाइन में और z की लाइन में मीन 0। देन फिर आपने x की वैल्यू 10 को प्लॉट करना है जो कि मीन से ग्रेटर है और ये राइट साइड पे होगी और 15 उससे ज़्यादा ग्रेटर है तो वो उससे नेक्स्ट होगा। इसी के पैरेलल आपने इसकी z की लाइंस को राइट करना है 0.50 और 15 के पैरेलल जो है उसकी 1.75 को राइट करना है 15 के पैरेलल। और देन स्टूडेंट्स आपने एरियाज को फाइंड करना है यानी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है कि कितना एरिया कवर कर रहा है z के पॉइंट्स। तो फर्स्ट आप देखें कि 0.50 का अगर आप एरिया टेबल में चेक करेंगे
0.5 को 0 में, तो आपके पास एरिया जनरेट होगा 0.1915, और इसके बाद ये 0 टू z का एरिया, और देन फिर आप जब यूज़ करेंगे z की वैल्यू 1.7 को 5 में चेक करेंगे तो आपके पास एरिया जनरेट होगा 0.504599, और ये आपके पास 0 से 1.75 तक का एरिया होगा। और देन फिर आपने स्टूडेंट्स शेडेड एरिया यूज़ करना है, और शेडेड एरिया जो कि रिक्वायर्ड एरिया आपने जो फाइंड करना है वो आपने 10 से 15 का एरिया जो है इसको फाइंड करना है। इसको आप शेड कर लें रिक्वायर्ड एरिया को, ये मैंने इसको रिक्वायर्ड एरिया को यहाँ पे शेड कर दिया। और इसको फाइंड करने के लिए सिमिलर पैटर्न पे स्टूडेंट्स आपने बड़े एरिया में से स्मॉलेस्ट एरिया जो है इसको माइनस करना है। तो आपके पास यहाँ पे 0 से लेके 1.75 तक का जो एरिया है विच इज़ द बिग एरिया, वो 0.4599, और आपके पास यहाँ पे 0.0 से लेके 0.50 तक का एरिया 0.1915 है, और ये आपका स्मॉलेस्ट एरिया है जो कि मुझे फाइंड नहीं करना। तो बड़े एरिया में से जब 0.1915 को आप माइनस कर देंगे तो आपके पास ये शेडेड एरिया जो है ये फाइंड हो जाएगा। तो इसको आप राइट कर लें, ब्रेक कर लें। किस तरह से इसको राइट करेंगे, 10 से 15 इसको अकॉर्डिंग टू जी वैल्यूज में आपने राइट करना है, p ऑफ 0.50 लेस इक्वल z लेस इक्वल 1.75। दो पॉइंट्स के दरमियान में जब भी आप राइट करेंगे तो लेस और इक्वल का साइन जो है इसको यूज करेंगे, और दरमियान में वेरिएबल x और z यूज करेंगे। तो z में हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया है, और अब इसको ब्रेक करने के लिए 0 का ब्रेक देंगे। तो 0 से लेके 1.75, दिस इज माय बिग एरिया। तो ये आपके पास बड़ा एरिया है 0 से लेके 1.75 विच इज 0.4599 है, और 0 से लेके 0.50 पे जो एरिया है ये आपका स्मॉलेस्ट एरिया है 0.1915। बड़ी एरिया में से आप ये एरिया जब निकाल देंगे तो रिक्वायर्ड शेडेड एरिया आपके पास आ जाएगा, और वो आपके पास 0.2684 है। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स आप बिटवीन 2 पॉइंट्स एरिया सिचुएशन में कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी 2 पॉइंट्स के दरमियान में एरिया। तो यहाँ पे मैंने आपके पास जो है 2 पॉइंट्स डिस्कस किए और 3 सिचुएशंस इसमें डिस्कस की, जिसमें दोनों पॉइंट्स लेफ्ट साइड पे थे, देन फिर दोनों पॉइंट्स राइट साइड पे थे, और देन एक सिचुएशन मैंने ये डिस्कस की जिसमें एक पॉइंट आपका लेफ्ट पे था मीन के, और एक पॉइंट आपका राइट पे था। इन टूडेज लेक्चर्स एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व के टॉपिक के अंदर बिटवीन 2 पॉइंट्स एरिया सिचुएशन को डिस्कस किया, और इसमें मैंने फर्दर 3 सिचुएशंस को डिस्कस किया जिसमें 2 पॉइंट्स के दरमियान में मैंने एरिया को कैलकुलेट किया। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।